गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर और वर्कशीट 2 देखेंगे यूनिट 7 का। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर हम लोग एग्जाम्पल से लर्न करेंगे। सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 0.4। फर्स्ट यू इग्नोर द डेसिमल एंड मल्टीप्लाई देम। तो 5 इंटू बिना डेसिमल देखे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 क्या होगा 20। अब देखो 0.5 इंटू 0.4, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल डेसिमल के बाद कितना 2 डिजिट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 1 डिजिट 2 डिजिट काउंट करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे। सपोज दूसरा एग्जाम्पल है 1.2 इंटू 0.3। तो बिना डेसिमल देखे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 12 इंटू 3 दैट इज 36 लिखेंगे। अब देखो 1.2 इंटू 0.3 करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, टोटल डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। तो राइट साइड से तुम 2 डिजिट काउंट करो, 1 डिजिट 2 डिजिट डेसिमल पुट कर दो। इसका कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है नोट देके मैं लिख देता हूँ। इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई 2 डेसिमल नंबर पहला क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर ignoring the decimal point, मतलब इस स्टेटमेंट से क्या समझा कि हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट डेसिमल। सेकेंड पॉइंट क्या है, मेक द डेसिमल प्लेसेस in the product equal to the sum of decimal places in the multiplicand and multiplier। सेकेंड क्या लिखे, मेक द डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट, मतलब डेसिमल प्रोडक्ट में उतना ही डेसिमल प्लेसेस देना है। सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर, जो दोनों जो डेसिमल नंबर्स है उसमें डेसिमल प्लेसेस का जितना सम होगा उतना ही डेसिमल प्लेसेस हमारा प्रोडक्ट में होगा। जैसा कि तुमने देखा 5 इंटू 0.5 इंटू 0.4 था, हम लोग बिना डेसिमल इग्नोर करके मल्टीप्लाई किए, 5 इंटू 4 20 आया। डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस, टोटल डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हुआ, राइट साइड से 2 प्लेस काउंट करके डेसिमल पुट कर दिए। नाउ वी स्टार्ट वर्कशीट 2। अब हम लोग वर्कशीट 2 का प्रॉब्लम देखेंगे। वर्कशीट 2 देखो पहला क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 0.2 इंटू 0.3, मैंने क्या बताया कि बिना डेसिमल देखे आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6। अब देखो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब जब 0.2 इंटू 0.3 करोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस, टोटल डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हो गया। तो राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करो, 1 डिजिट है 1 डिजिट नहीं है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे और डेसिमल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.06। सेकेंड देखिए 0.5 इंटू 0.4 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 20 हो गया। अब 0.5 इंटू 0.4 करेंगे, डेसिमल के बाद 1 प्लेस 2 प्लेस, तो राइट साइड से 2 प्लेस काउंट करो और 0 पुट कर दो। दिस इज द आंसर। तीसरा क्या है
तीसरा है 3.1 इंटू 0.04। तो आप एक काम करेंगे 31 इंटू 4 करेंगे, क्या हो जाएगा 124। तो आप देखो 3.1 इंटू 0.04, तो देखो 1 2 4 यहाँ पुट कर चुके, डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो टोटल डेसिमल के पास 3 प्लेसेस हो गया। तो राइट साइड से 3 प्लेस 1 2 3 प्लेस काउंट करो और फिर डेसिमल पुट कर देंगे। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, 8.1 इंटू 5.3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 81 इंटू 53 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 81 इंटू 53, मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा क्या होगा 3 1 जा 3 हो गया, 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 3 4 5 9 2 4 क्या आया, यानी 81 इंटू 53 इक्वल टू आया 4293। अब हम लोग क्या लिखेंगे 8.1 इंटू 5.3। जब तो ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट है, तो यहाँ क्या होगा राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करो, यहाँ 1 2 फिर यहाँ डेसिमल पुट हो गया। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ई में क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग बिना डेसिमल देखे क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे 236 को हम लोग 34 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 6 जा 24, कैरी हुआ 2, 4 3 जा 12 2 14, कैरी हुआ 1, 4 2 8 1 9, 3 6 जा 18, कैरी हुआ 1, 3 3 जा 9 1 10, कैरी हुआ 1 और ये हो गया 7। ऐड कर दो तो 4 4 8 12 का 2, कैरी हुआ 1, 9 1 10 का 0, कैरी हुआ 1 8, क्या आया 34 इंटू 2 36 इक्वल टू आया 8024। अब देखो 3.4 इंटू 23.6, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल देंगे, तो 1 डिजिट 2 डिजिट डेसिमल यहाँ पुट होगा। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर एफ देखो, विदाउट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट विदाउट डेसिमल, तो क्या होगा 1015 इंटू 1004 मल्टीप्लाई कीजिए और ये क्या है 1004 है, मल्टीप्लाई करो 4 5 जा 20, कैरी हुआ 2, 4 2 6 0 4, फिर ये हो जाएगा 0 0 0 0, फिर 0 0 0 0, फिर 1 से करोगे तो ये होगा 5 1 0 1, ऐड कर लो 0 6 0 9 1 0 1। अब ये प्रोडक्ट क्या आ गया तुम्हारा 101906 अब डेसिमल लगाओगे तो 10.15 इंटू 10.04 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट टोटल 4 डिजिट हो गया, राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करो तो 101 डेसिमल 9060। देखो 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जी देखो क्या है 824 इंटू 19.7 है, तो हम लोग क्या करेंगे 824 इंटू 197 करेंगे पहले, तो 824 और 197 को मल्टीप्लाई करो तो 7 4 जा क्या होगा 28, कैरी हुआ 2 और 7 2 जा 14 2 16, कैरी हुआ 1, 8 7 जा 56 और 1 57, और फिर क्या हो जाएगा 9 4 जा 36, कैरी हुआ 3, 9 2 जा 18 और 3 21, कैरी हुआ 2 और 72 और 2 74, फिर हो गया 4 2 और 8, प्लस करो 8 6 6 12 का 2 हाथ में बचा 1, 8 9 9 4 13 का 3, कैरी हुआ 1 6 10 12 का 2, कैरी हुआ 1 15 1 16। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 824 इंटू 197 इक्वल टू हो गया तुम्हारा 162328। अब देखो 8.24 इंटू 9.7, डेसिमल के बाद 2 डिजिट डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो राइट साइड से 3 डिजिट पुट करेंगे और डेसिमल देंगे 1 2 3, यहाँ डेसिमल पुट होगा। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर एच। एच में क्या है देखो सबसे पहले विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो
351 है, तो 1362 और 351 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 6 3 1, 5 2 10, 0 बचा, 30 और 1 31, कैरी हुआ 3, 15 और 3 18, कैरी हुआ 1, 5 1 6, और 3 2 6, 3 2 6, 6 3 18, कैरी हुआ 1, और 9 1 10 का 0, और 3 1 4, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, तो 2 6 और कितना हो गया, 9 17 18 हो जाएगा, कैरी हुआ 1 7 4। तो ये क्या आया, इसका मतलब हुआ 1362 इंटू 351 इजकल टू हमारा 478062। अब देखो क्या है, 13.62 है इंटू क्या है, 35.1 है। जब मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट और 1 3 डिजिट, तो क्या होगा, 478.062। दिस इज द आंसर। अब देखो आई में क्या है, सबसे पहले विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करो 1005 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे 1005 इंटू 6, मल्टीप्लाई करो तो 6 5 जा 30 के 0, हाथ में बचा 3, और फिर 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, क्या हो गया, तो यानी कि लिखेंगे 1005 इंटू 6 इक्वल टू 6030। इसके बाद लिखोगे 10.05 इंटू 0.6, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6.3030। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ़ 1135 इंटू 72 इक्वल टू 81,720, फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ से देखो इसको विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आएगा ना, तो पहले लिख लो 81720, विदाउट डेसिमल ये प्रोडक्ट आएगा। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, टोटल डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया, तो 2 डिजिट राइट साइड से 1 डिजिट 2 डिजिट काउंट करो, डेसिमल पुट कर दो। फिर विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 81720। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, टोटल डेसिमल के बाद कितना डिजिट हो गया 3 डिजिट, तो 1 2 3 राइट साइड से 3 डिजिट काउंट किया और फिर डेसिमल पुट कर दिए। फिर विदाउट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही आएगा 81720। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, टोटल डेसिमल के बाद कितना डिजिट हो गया 4 डिजिट हो गया, तो 1 2 3 4 डिजिट काउंट करेंगे, डेसिमल यहाँ दे देंगे। फिर देखो विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 81720, ठीक है। अब डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4, डेसिमल के बाद राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल यहाँ दे देंगे। फिर देखो विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 81720। अब यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, टोटल डेसिमल के बाद 5 डिजिट हो गया, तो 1 2 3 4 5, डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ सबसे आगे लगेगा, ठीक है। तो इसके आगे चाहो तो तुम 0 भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ भी विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 81720। अब डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट हो गया 6 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट है तो एक और 0 लगा लेंगे, इसके बाद डेसिमल पुट होगा ये। तो तुम्हारा वर्कशीट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज का होमवर्क क्या रहेगा, कंप्लीट वर्कशीट 2 एंड लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाई अनदर डेसिमल नंबर। थैंक यू।